हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें ऑफ शोल्डर बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें कम ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी ऊपर से हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें 3 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंच की स्ट्रिप अटैच करने वाले हैं, तो इसलिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रिप की लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अभी गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। गले की लंबाई हम 4 इंच ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। अभी जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है गले की लंबाई तक। ये शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम आर्म होल की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हमें इस तरह से आर्म होल के साथ मिला देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अभी हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट लेना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर रख देना है। ध्यान रहे फोल्डेड साइड के ऊपर हमें फोल्डेड साइड ही रखनी है। अभी जहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था सिलाई मार्जिन के लिए वहाँ पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए एक निशान लगा देना है। 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वहाँ पर भी हमें एक निशान लगा देना है 3 इंच पर। और जैसे हम स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें भी स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें स्लीव का राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी इसे हम हटा देंगे और अच्छे से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच की रखी है। अभी गले की चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी थी, तो वहाँ पर हमें फोल्डेड साइड पर 3 इंच पर एक निशान लगा देना है कॉल शोल्डर बनाने के लिए। जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी थी उतना ही हमें निशान लगाना है। और लंबाई में भी हम 3 या फिर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे कॉल शोल्डर बनाने के लिए। उसके बाद जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसे हमें इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर देना है कॉल शोल्डर के लिए। और नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी बेबी की स्लीव की चौड़ाई है उतना आपको निशान लगाना है और 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम नीचे की साइड से इलास्टिक अटैच करने वाले हैं तो 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है।
उसके बाद हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें कोल्ड शोल्डर की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मेरी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। 2 इंच पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 2 स्लीव है। अभी कोई भी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था तो उतनी हमें इसमें फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर थी उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हम पहले स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव की जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से इसमें इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो ऊपर से हमें 6 या फिर 7 इंच पर एक निशान लगाना है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी की स्लीव की चौड़ाई है, उससे 2 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरी बेबी की स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है तो मैंने 8 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी जहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए अटैच करना है। तो इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम 7 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक अटैच कर लिया है दोनों ही स्लीव में और बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अभी स्लीव को हम उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हमने 2 इंच पर जो कट लगाया है वहाँ से हमें नीचे तक इसमें सिलाई लगानी है। नीचे से हमें 1 इंच का ही गैप रखना है और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव में सिलाई लगा दी है। अभी जो स्लीव की साइड की किनारी है उसे हम टॉप की साइड की किनारी के साथ अटैच करेंगे। तो ध्यान रहे टॉप पार्ट की जो साइड की सिलाई है उसके साथ हमें स्लीव की साइड की सिलाई को मिलाना है कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही साइड की सिलाई को हमें मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड की किनारे के ऊपर भी हम स्लीव को इस तरह से रखते हुए साइड की सिलाई के साथ साइड की सिलाई को मिलाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। ये 5 इंच की हमारी रेडी होगी। और इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ जॉइंट की हुई है। आपको ज़्यादा लंबी पट्टी ही लेनी है। उसके बाद हम पट्टी की नीचे की जो बॉर्डर है उसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और ऊपर से 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए। तो पूरी पट्टी में हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है गैदर्स बनाने के लिए पूरी ही पट्टी में। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स सेट कर लेनी है। तो हमारा टॉप का जो पार्ट है उसमें हम आगे और पीछे की तरफ से फ्रिल अटैच कर सके उतनी हमें इसमें गैदर्स सेट कर लेनी है एक धागे को खींचते हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने गैदर्स बना ली है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने स्लीव अटैच की है वहीं से हम इसे लगाना शुरू करेंगे और पूरा जो हमारा नेक है और जो स्लीव का कोल्ड शोल्डर है उसके ऊपर भी हम इस फ्रिल को अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें आगे और पीछे की तरफ से ये फ्रिल ऊपर की तरफ से यानी कि सीधी साइड से ही लगानी है। दोनों स्लीव के ऊपर भी हमारी फ्रिल आनी चाहिए। जो हमने कोल्ड शोल्डर कट किया है उसके ऊपर भी ये फ्रिल हमारी आनी चाहिए। उसके बाद हम पूरी फ्रिल को इस तरह से अटैच कर लेंगे और जो फ्रिल की दोनों ही बॉर्डर है उसे हम उल्टी करके इसमें सिलाई लगा लेंगे और इस फ्रिल को हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों ही किनारे को मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इस फ्रिल को जॉइंट कर लेना है।
तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं आगे और पीछे की तरफ से फ्रिल अच्छे से हमारी सेट हो चुकी है। अभी हमने जो ऊपर की तरफ से फ्रिल अटैच की है तो ऊपर से हम हल्का हल्का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे मैं बिल्कुल हल्का हल्का फैब्रिक ही कट कर लेना है। और फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इससे पहले हम पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और पूरी पट्टी को हमें जहाँ पर फ्रिल अटैच की है उसमें सिलाई लगा देनी है। और पट्टी को हम आधी पट्टी को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमें पतली सी पाइपिंग निकाल लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग बना ली है पूरी ही फ्रिल के ऊपर। अभी हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मैंने ये 2 स्ट्रिप रेडी की हुई है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। तो स्ट्रिप की लंबाई के लिए हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था, तो उसका डबल 7 इंच होता है और 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। तो इस तरह से मैंने 8 इंच की स्ट्रिप रेडी की हुई है। अभी जहाँ से हमने स्लीव को अटैच किया था बिल्कुल वहीं पे हमें इस स्ट्रिप को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो हमारी स्ट्रिप वाली साइड वाली सिलाई है उसके ऊपर ही हम स्ट्रिप को रखेंगे और दोनों ही साइड में हमें स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे जहाँ से हमने स्लीव को अटैच किया है बिल्कुल वहीं पर हमें इस स्ट्रिप को रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी हमने जहाँ से अटैच किया था बिल्कुल वहीं पर हमें स्ट्रिप को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप अटैच कर दी है और इसी के साथ ये हमारा रफल टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और ये है हमारा ऑफ शोल्डर कोल्ड स्लीव रफल टॉप और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।